राशिबा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मल्टी रिचार्ज सॉफ्टवेयर B2B का, जो मैं खुद ने बनाया हूँ और मैं इसका डेवलपर हूँ। तो आज चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवा। चलो वीडियो को देखते हैं, डेमो क्या कैसे है। तो हमारा जो लॉगिन URL है ये है। अभी हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, OTP डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। ईमेल का भी सेम है, हमने ये डिफ़ॉल्ट सेट किया है। जब आपका लाइव करेंगे तो उस टाइम हम अलग डाल देंगे। आपका जो बोलेंगे ये SMS सिक्के वगैरह जब लगाएंगे तो उसी से आपका OTP जाएगा। डैशबोर्ड में देखने में ऐसा है। आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेबल है, वो देना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी जो डेमो में है ये ऐसा ही है डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको यूज़र में मिल जाता है टोटल यूज़र, और यहाँ पे बैलेंस उनका कितना है टोटल यूज़र का, ये पे पार्टनर कितना है, ये पे यूज़र का बैलेंस, रिटेलर का, फिर आपका यहाँ पे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का। यहाँ पे आपका रिचार्ज और बिल पेमेंट में आपको मिलेगा टोटल टर्नओवर, टोटल सक्सेस, टोटल पेंडिंग, टोटल फेल, टोटल रिफंड। फंड रिक्वेस्ट में आते हैं टोटल रिक्वेस्ट, टोटल ट्रांसफ़र, टोटल पेंडिंग, टोटल रिजेक्टेड। पेमेंट गेटवे में जितना पैसा आया होगा, टोटल रिक्वेस्ट में आया होगा, टोटल ट्रांसफ़र, टोटल पेंडिंग, टोटल रिजेक्टेड, ये है। और यहाँ पे प्रोवाइडर सेल रिपोर्ट में दिखेगा कौन सा प्रोवाइडर कितना सेल हुआ है। चलते हैं स्कीम में। स्कीम में यहाँ पे जाएंगे तो हमारा आ जाता है स्कीम एक आ जाता है। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करेंगे, मान के चलिए मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ और स्टेटस में एक्टिव रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गया। अभी हम इसको सेट कमीशन कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटर वाइज मोबाइल में इतना देना है। हम यहाँ पे एक काम देखो, एक बल्क में हम एडिट कर सकते हैं। कमीशन परसेंट, कमीशन परसेंट, WT मतलब वाइट लेवल लेकिन काम नहीं करता इसमें। MD मतलब मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, DT मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, RT मतलब डिटेलर। डिटेलर भी होगा, APA पार्टनर, दोनों का ये काम करेगा। मान के चलिए इसका दे देते हैं हम 0.2, 0.3, 0.4, 1%, 1.5। देखिए अप्लाई जब करेंगे सभी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी हम जिससे मान के चलिए चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, 2 इसमें करना, 2.5 करना, ऐसे करके हम अपडेट ऑल पे कर देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। डिटेल में भी सेम ऐसा अप्लाई कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। किसी में एडिट करना है तो एडिट कर रहे हैं, सेट चेंजेस, ऐसे करके सभी सर्विस में कमीशन सेट होगा। फिर आते हैं हम सेट एक्स्ट्रा कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन मतलब मान के चले हम मोबाइल में देते हैं कि जो कमीशन वहाँ पे सेट किया है, मान के चले 1%, तो हम मान के चले हम देना चाहते हैं कि रिलायंस जियो कोई रिचार्ज करेगा तो अमाउंट मान के चलिए 10 रुपया से अगर वो 199 करता है तो उसको हम कर देते हैं WT मोबाइल लेवल को कितना देंगे, MD को कितना देंगे, और कमीशन हमारा जो रिटेलर को कितना देंगे। ये सभी का हम सेट कर मान के चलिए 2% एक्स्ट्रा देना चाहते हैं। अगर मान के चलिए ये करता है 1349 से 3599 तक, इसको 499 कर देते हैं। तो अभी मान के चलो बल्क में करना चाहे तो सभी को सिलेक्ट कर देंगे तो सभी में हो जाएगा। ये सब चेंजेस जब करेंगे और फिर आएंगे मोबाइल में तो ये दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करके बल्क में इसको डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। मान के चलिए इसको अपडेट करना है मुझे, 2.5 करना है, 2.2 कर दिया, ठीक है। अभी इसमें कुछ गड़बड़ है शायद, 2% करते हैं, ये रुको, इसको हम
रिफ्रेश करते हैं, सेट में आते हैं, अभी होगा। अभी हो गया। वो डिलीट कर दिया था और उसको हमने फिर एडिट किया था, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गया। अभी ये नो रिकॉर्ड मान के चले हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल कर देंगे तो सभी का डिलीट हो जाएगा। बल्क सिंगल भी कर सकते हैं, बल्क में भी कर सकते हैं। अभी आते हैं बैंक्स में। मान के चलिए अभी कंपनी का बैंक अकाउंट हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे अकाउंट नेम दे देंगे जो भी होगा। मान के चलिए मैं देता हूँ राशिया सॉल्यूशन, फिर राशिया कर देता हूँ। बैंक में HDFC कर देते हैं, ब्रांच जो भी एक दे देते हैं, IFC पर भी जो भी एक दे देते हैं, अकाउंट टाइप करंट दे देते हैं, बैंक यहाँ पे लोगो दे सकते हैं, स्टेटस एक्टिव। अब ऐसे करके ये हो जाएगा। अभी मान के चले अमाउंट ब्लॉक। अमाउंट ब्लॉक मतलब जो इस अमाउंट को हम पर्टिकुलरली ब्लॉक करेंगे। मान के चले मोबाइल का हम करेंगे रिलायंस जियो का, कोई मान के चले 299 का अमाउंट करेगा तो उसका नहीं होगा। अगर मल्टीपल अमाउंट करना है तो इसको कमा के बाद लिखना है 359 का, ऐसे करके लिखना है, तो ये हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल 299 का करता हूँ ये ब्लॉक। इसको डीएक्टिव जब कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा। फिर आते हैं अमाउंट वाइज स्विच। अमाउंट वाइज स्विच मतलब जैसे मान के चले कोई रिलायंस जियो में करेगा तो पे हम देंगे, मान के चले राशिया सोल्यूशन को हम प्रोवाइड कर देंगे। मान के चले कोई 299 किया तो राशिया सोल्यूशन पे में चला जाएगा ही। तो इसमें चलते हैं, देखिए ये एक्टिव हो गया। अभी अमाउंट वाइज स्विच तो हमने पता लग गया। अभी स्टेट वाइज स्विच, मान के कोई स्टेट वाइज है, सिलेक्ट सर्विस पे मोबाइल करेंगे, प्रोवाइडर पे रिलायंस जियो, जो भी आपको करना है। तो स्टेट वाइज माने कि मैं उड़ीसा करता हूँ और 299 का मैं करूँगा इसे पे से, तो ये यहाँ से काम ऐसे करेगा। फिर हम याद करते हैं यूजर वाइज स्विच। यूजर वाइज स्विच मतलब जो कि यूजर वाइज, यहाँ पे मान के चलिए कोई यूजर है, यूजर का ये तो एडमिन हो गया। हाँ, ये देखिए ये एक यूजर है, तो इसको हम मोबाइल कोई रिचार्ज करेगा, जियो करेगा, जियो का स्टेट हम देंगे। कोई स्टेट अगर कुछ स्टेट नहीं रखना है तो अदर कर दीजिए 299। अगर एक पे होगा तो ये अदर रख लेना। अगर आपका कोई डिटेलर वगैरह कर रहे हैं तो स्टेट देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं तो हीट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसमें कर देते हैं एक्टिव। अभी जो भी 299 का आएगा इस यूजर का यहाँ पे एक चला जाएगा राशिया सोल्यूशन पे में। अभी आ जाते हैं रोल्स में। रोल्स मतलब ये एडिट वगैरह नहीं होता इसमें। जो किसी को मान के चलिए इसका जो यूपीआई लिमिट हम देना चाहते हैं, मिनिमम कितना मैक्सिमम, यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं बल्क में सभी का डिटेलर में। फिर आ जाते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज आपका क्या क्या एक्टिव है यहाँ पे दिख जाएगा। ये आया था प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर में जितना आपका सारा प्रोवाइडर है दिखेगा। यहाँ पे एडिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मोबाइल नाम वगैरह भी एडिट कर सकते हैं। बैकअप एपी यहाँ पे 4 है, एक प्राइमरी एपी और सेकेंडरी 3 है। यहाँ पे मान के चलो फेल होता है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फेल होता है तो यहाँ पे मिनिमम कितना है अमाउंट, मैक्सिमम कितना है अमाउंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कमीशन परसेंट दे रहे हैं या कौन सा दे रहे हैं, ये लेगा प्रोवाइडर लोगो और एक्टिव डीएक्टिव ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन है। इसको आप ऐसे करके चेंज कर। फिर आ जाते हैं हमारा है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब मान के चले अभी अनाउंसमेंट हमको देना है, ऑल वर्किंग फाइन है अभी, और जियो डाउन कर देते हैं। तो ये सब चेंजेस अभी करेंगे। देखिए ये हमें हमारा डैशबोर्ड में जब जाएंगे या यूजर कोई डैशबोर्ड में जाएगा तो उसको ये मैसेज दिखने लगेगा। अभी स्लाइडर, स्लाइडर तो आपको पता होगा कैसे कोई इमेज वगैरह डालते हैं, स्लाइडर का टाइटल नाम वगैरह जो भी होगा 1 2 या कुछ नाम देना चाहते हैं हम, इमेज वगैरह देते हैं यहाँ पे चूज करके हम डाल सकते हैं।
फिर आ जाते हैं पॉपअप बैनर। पॉपअप बैनर मतलब ये एप्लीकेशन में चलेगा। मान के चलिए हम कुछ स्पेशल ऑफर वगैरह देना चाहते हैं तो इसको डिलीट करके फिर नया जो देंगे वो ऐड हो जाएगा। लेकिन पहले को डिलीट करेंगे फिर नेक्स्ट देंगे, नहीं तो जो दिया होगा वही लेगा। फिर आ जाते हैं एक पेज में। एक पेज देखिए, इसमें आप खुद भी लगा सकते हैं। एक पेज ये है हमारा, देखिए क्रिएट न्यू। यहाँ पे आपको पैरामीटर वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आप सब कुछ आप खुद ही लगा सकते हैं इसी। अगर कुछ आप नहीं जानते हैं लगाने का, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सेट प्रोवाइडर कोड पे देखिए, यहाँ पे हम सब प्रोवाइडर कोड सेट कर सकते हैं सभी का, ऐसे करके। सेट कमीशन भी कर सकते हैं, सभी का कमीशन किस में कितना मिल रहा है, कौन सा एपीआई में, तो उसका रिपोर्टिंग वगैरह सही होगा। फिर स्टेट कोड आता है, स्टेट कोड कौन सा स्टेट कोड कौन किसका कितना है। टैग लाइव बैलेंस, लाइव बैलेंस मतलब आपका जो बैलेंस का यूआरएल देंगे तो तभी बैलेंस दिखेगा उसमें। फिर आ जाते हैं यूजर लिस्ट में। यूजर लिस्ट में ऐसे देखिए, यूजर लिस्ट में कुछ ऐसा है कि जैसे यूजर का एडिट किया, रीसेट पिन, ट्रांसफ़र, रीसेट पासवर्ड, बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, 100 रुपया डाल देना, जो भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। मैं तो फिलहाल 100 डाल रहा हूँ। ट्रांसफ़र। अगर इसको रिवर्स लेना है तो रिवर्स पे हम क्लिक करेंगे, अमाउंट 100 डाल देंगे, फिर डाल देंगे जो भी रिमार्क में है, तो देखो रिवर्स हो गया बैलेंस उसका। तो यहाँ पे ऐसे करके रीसेट पिन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब देखिए इसमें जैसे इसका सब डिटेल्स वगैरह फिल करना पड़ता है, डिटेल के केस में या डिस्प्ले के केस में आप ये वगैरह भरना होगा आपको। ऐसे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यूजर मान के चले मैं पार्टिकुलर यूजर को सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सर्च में क्लिक कर दूँगा। ऐसे है, कुछ ऐसा नहीं है। क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान रहे जब आपका कोई डिटेलर को रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके देना। रूट मान के चले कंपनी का जो आपका मोबाइल नंबर एडमिन का होगा वो डाल देने से नीचे आया, नीचे क्लिक करना मैंडेटरी है। जब आप मतलब पेरेंट भी चेंज कर रहे हो तभी भी। मान के चलिए इसका मैं पेरेंट चेंज करना चाहता हूँ, ये यूजर जो है अभी, तो इसका पेरेंट चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे सबको मिटाना पड़ेगा। फिर 1 2 3 करके जो एडमिन का मोबाइल नंबर होगा वो फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, पेरेंट सिलेक्ट कर देंगे, ऐसे करके सिलेक्ट करना। बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, सिर्फ वहाँ पे लिख देते हैं। लिखने से कुछ नहीं होता है, चेंजेस नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर में एरर आएगा। फिर सेंड मैसेज मतलब यहाँ पे हम किसी भी यूजर को एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं पूरा। फिर सेंड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब यूजर को ऐप में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, कौन सा टाइम में कितना मैसेज वगैरह सब यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। केवाईसी रिक्वेस्ट, मान के चलिए कोई केवाईसी रिक्वेस्ट आया होगा तो यहाँ पे आपको एडिट करना होगा, अप्रूव करेंगे या ये नहीं, मैं वो बाद में आपको दिखा दूंगा कैसे करना है वो। नहीं तो आपको भी समझ आ जाएगा जब कोई यूजर रिटेलर केवाईसी मतलब उसमें पान आधार वगैरह भेजेगा। फिर आते हैं फ़ोन रिक्वेस्ट में। फ़ोन रिक्वेस्ट में ये देखिए एडिट का ऑप्शन है। कोई फ़ोन रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे का या जो भी आएगा यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, जो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, मान के लिए वन गेटवे, पहले पे गेटवे जो भी है। फिर आता है कंपनी में मैनेज कंपनी। यहाँ पे आपका जो लोगो वगैरह है सब यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ऐप का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे सब एडिट वगैरह, एसएमएस का यूआरएल भी यहाँ पे दे सकते हैं, सब यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आते हैं एसएमएस टेम्पलेट में, सॉरी ईमेल टेम्पलेट में। मान के चलिए आपको ईमेल में कुछ चेंजेस मैसेज को करना है, जैसे कुछ अलग अलग आता है ऐसे करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। कुछ चेंजेस वगैरह करना है, लेकिन ये पैरामीटर ये वगैरह सेम रहना चाहिए, थोड़ा चेंजेस मत करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। ठीक है, एसएमएस टेम्पलेट भी ऐसा है, कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आपको कुछ अलग से भेजना होगा मेल, मेल और एसएमएस का। राउट सेटिंग में अभी आते हैं। राउट सेटिंग मतलब देखिए अमाउंट वाइज स्विच है, यूजर वाइज स्विच, स्टेट वाइज स्विच, प्रोवाइडर वाइज स्विच, प्रायोरिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मान के चलिए आपको पहले यूजर वाइज स्विच चलाना है तो 1 रखना होगा।
अगर अमाउंट वाइज स्विच को पहले चलाना होगा तो उसको 1 रखना होगा, बी को 2 करना, 3 करना जिसको हो जाए। जिसको एक्टिव करोगे वो डिफ़ॉल्ट चलेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो प्रोवाइडर वाइज 4 नंबर पे ही रखना, लास्ट में कर देना, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा सबसे में, और फिर यहाँ पे आके अपडेट में कर देना, तो ये सब हो जाएगा। अब यूजर रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट, मान के चलिए किसी का अकाउंट रिपोर्ट दिखना होता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। किसी का ऑर्डर आईडी यहाँ पे, तो मान के चलिए मैं देखता हूँ इसका यूजर का जो मैं ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पे मान के चलिए मैं देखता हूँ फिर क्रेडिट का देखता हूँ, तो क्रेडिट का दिखाई। अभी मैं देखता हूँ डेबिट का, तो डेबिट का ऐसे करके दिखेगा। अगर मान के चलिए अभी मैं उसमें ट्रांसफ़र कितना क्या है, ट्रांसफ़र नहीं है, रिसीव मनी होगा शायद अभी, मनी यूसेज, मनी ट्रांसफ़र, सॉरी ये फ़ोन टाइप को हल करना पड़ेगा, इसलिए नहीं आ रहा था। देखिए रिसीव मनी, ट्रांसफ़र मनी, ट्रांसफ़र मनी नहीं, रिसीव मनी रिवर्स में आएगा। रिवर्स, रिवर्स में नहीं चला, कौन किया, डेबिटेड बाय कौन है, पैसा कौन उठाया, क्रेडिट बाय कौन क्रेडिट किया था, ठीक है ना। क्रेडिट किसके पास पैसा गया, डेबिट कौन किसके पास से गया, ये सब डिटेल्स आ गया, ठीक है ना। अभी आते हैं हम रिचार्ज रिपोर्ट। रिचार्ज रिपोर्ट में अभी कुछ नहीं है, जब आएगा इसमें देखिए एक कंप्लेन का होता है, इसमें एस सब आता है। अभी रिचार्ज लाइव रिपोर्ट में रिचार्ज लाइव रिपोर्ट आएगा। एमडीटी सेल रिपोर्ट में एमडीटी कितना सेल किया हुआ आएगा। यूजर सेल रिपोर्ट में जो यूजर सेल किए होंगे उसका रिपोर्ट आएगा। एपीए सेल रिपोर्ट में एपीए जो सेल किए होंगे उसका रिपोर्ट है। लॉग रिपोर्ट में जितना आपका मैसेज वगैरह जितना भी एपीए का लॉग होता है सब यहाँ पे दिखता है। आप पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी से भी सर्च कर सकते हैं। सपोर्ट कंप्लेन, कितना कंप्लेन है वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, जो लाइव रिपोर्ट है कंप्लेन यहाँ पे भी आ जाएगा जितना कंप्लेन होगा। फिर पेंडिंग में जितना है पेंडिंग में दिखाई देगा। और मान के चलिए आप प्रोफाइल में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, चेंज पासवर्ड लॉगिन हिस्ट्री जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा यहाँ पे। सेटिंग्स में सेम ही है, ऐसे करके आपको वीडियो अच्छे। और एक चीज़ यहाँ पे एडमिन में जब तक आपका पैसा नहीं हो तब तक यूजर वॉलेट में नहीं जाएगा। तब ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर रिमार्क में सेट चेंजेस कर देना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर देना।